Hello everyone. Today we are going to start the new topic of operations management, that is assignment. तो असाइनमेंट चैप्टर हम लोगों के सिलेबस में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है जो ऑपरेशंस मैनेजमेंट में है। तो इस पूरी की पूरी असाइनमेंट की सीरीज़ में हम लोग असाइनमेंट का पूरा कोर कॉन्सेप्ट कवर करेंगे और जो भी मेथड्स हैं जो हमारी मॉड्यूल में दिए गए हैं उनको देखेंगे और हमारी सीएमए की मॉड्यूल में जो जो इलस्ट्रेशंस है हम वो भी देखेंगे। तो असाइनमेंट से हम लोग स्टार्ट करते हैं। असाइनमेंट जैसा कि नाम से ही पता लगता है, असाइनमेंट मतलब किसी भी चीज़ को असाइन करना जिससे कि हमारी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज हो सके। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट यानी सीएमए का जो बेसिक काम रहता है वो बिजनेस में लगने वाली कॉस्ट को मिनिमाइज करने का रहता है। तो असाइनमेंट हमको इसलिए पढ़ाया जाता है सिलेबस में कि जो भी हम कॉस्ट बिजनेस में लगती है, जैसे कि मशीन्स पे जो वर्कर्स काम करते हैं, हम उनको ऐसे उनकी जॉब को असाइन करें जिससे कि जो कॉस्ट इंकर हो वो मिनिमाइज हो। तो यही बेसिक कॉन्सेप्ट है असाइनमेंट का। तो असाइनमेंट को हम लोग स्टार्ट करते हैं कि असाइनमेंट इज़ अ स्पेशल लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। Assignment of workers to machine clerk to various checks out of counter salesmen to different sales areas। तो इस हिसाब से वर्कर्स को मशीन पे असाइन करना जिससे कि कॉस्ट जो इंकर हो वो कम से कम हो। The question is how the assignments should be made in order that total cost involved is minimized। जो भी टोटल कॉस्ट इन्वॉल्व हो रही है बिजनेस के ऑपरेशंस में, हमें इस हिसाब से वर्कर्स को उनकी जॉब असाइन करनी है जिससे कि हमारी जो कॉस्ट आए वो मिनिमम आए। तो कई मेथड्स हमारी जो मॉड्यूल है उसमें दिए गए हैं, जैसे कि कंप्लीट एन्यूमरेशन मेथड, सिंप्लेक्स मेथड, ट्रांसपोर्टेशन और हंगेरियन मेथड। तो हमारी मॉड्यूल में जो इस वाला चैप्टर है, ये वाला असाइनमेंट, इसमें हंगेरियन मेथड ज़्यादा फॉलो हुआ है। तो हम हंगेरियन मेथड को देखेंगे। तो हंगेरियन मेथड क्या कहता है, अगर हमारे पास कुछ जॉब्स अवेलेबल हैं, लेट्स से एन जॉब्स अवेलेबल हैं और एन पर्सनस यानी कुछ पर्सनस अवेलेबल हैं फॉर डूइंग दोज जॉब्स, ईच पर्सन कैन डू ईच जॉब एट अ टाइम। जो हमारे पास पर्सनस अवेलेबल हैं वो हर जॉब्स को परफॉर्म कर सकते हैं, पर उनकी एफिशिएंसी अलग अलग जॉब्स को परफॉर्म करने की डिफरेंट हो सकती है। तो हमारा यहाँ ऑब्जेक्टिव है कि इस हिसाब से हम जो वर्कर्स को असाइन करें जॉब पे कि जो हमारी कॉस्ट आए वो मिनिमाइज हो और मिनिमम कॉस्ट हमारी इंकर हो। तो अब हम आगे देखते हैं कि बेसिकली असाइनमेंट के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको सॉल्व कैसे किया जाता है, क्या क्या स्टेप्स हम लोग लेंगे कि हम असाइनमेंट्स के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। आप लोग साथ साथ अपने नोट्स भी बनाते चलिएगा, तो हो सके तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा। साथ साथ आप लोग नोट्स ज़रूर बनाइएगा साथ में इसके। तो असाइनमेंट के प्रॉब्लम्स जो होती हैं उसमें बेसिकली हमको एक मैट्रिक्स दी होती है, मैट्रिक्स। उस मैट्रिक्स में हमको वर्कर्स का और जो जॉब्स जो अवेलेबल हैं उनका डेटा दिया होता है कि कौन सा जो वर्कर है वो कितना मिनिमम टाइम लेता है जॉब्स को परफॉर्म करने में। तो यही डेटा हमको मैट्रिक्स में दिया गया होता है। तो जो देखिए जो असाइनमेंट होता है ना, बेसिकली असाइनमेंट हमेशा मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता है। यानी हंगेरियन मेथड्स या असाइनमेंट के इसी हिसाब से स्टेप्स डिज़ाइन होते हैं कि जो हमको डेटा गिवन है वो हम मिनिमम कॉस्ट जो इंकर हो वही हम उसी हिसाब से जॉब असाइन करें वर्कर्स को। तो अगर बाई चांस हमारे अगर अभी हम आगे देखेंगे हमको मैक्सिमाइजेशंस के भी प्रॉब्लम मिलेंगे, तो उसमें हम उस मैट्रिक्स को पहले मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम में कन्वर्ट करते हैं, वो हम आगे समझेंगे। फर्स्टली अभी जब हमको मैट्रिक्स दिया गया होगा उसमें डेटा होगा वर्कर्स का या जो जॉब्स अवेलेबल हैं उनका, और कितने वो टाइम इंकर करते हैं एज पर सिचुएशन, वो हमको डेटा गिवन होगा। तो मैट्रिक्स जो हमको गिवन होगी वो या तो बैलेंस्ड मैट्रिक्स होगी या अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स होगी। नाउ बैलेंस्ड मैट्रिक्स क्या होती है और अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स क्या होती है। तो बैलेंस्ड मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें नंबर ऑफ रोज, जो मैट्रिक्स में रोज़ नंबर ऑफ़ रोज़ दी गई होती हैं, अगर वो नंबर ऑफ़ कॉलम्स के इक्वल हैं तो हम कहेंगे मैट्रिक्स जो है वो बैलेंस्ड मैट्रिक्स है।
और अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स कौन सी होती है? जिसमें नंबर ऑफ रोज जो होती हैं वो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं होती। लेट्स से कि 5 नंबर ऑफ रोज हैं एंड कॉलम नंबर है 4, तो 4 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं एंड रोज का जो नंबर है वो है 5, तो ये अनबैलेंस्ड मैट्रिक्स है। तो इस केस में हम लोग डमी रो या डमी कॉलम इंट्रोड्यूस करते हैं, जो हम आगे देखेंगे। तो अभी फर्स्ट हमने मैट्रिक्स देखी, बैलेंस मैट्रिक्स है या अनबैलेंस मैट्रिक्स है। अगर वो बैलेंस मैट्रिक्स है तो हम आगे रो ऑपरेशन करेंगे। रो ऑपरेशन जो है वो हमारा स्टेप 1 है, और हम इसी हिसाब से एग्ज़ाम में भी आंसर्स लिखते हैं कि स्टेप 1 रो ऑपरेशन। तो रो ऑपरेशंस में हम लोग क्या करेंगे, हम मैट्रिक्स की रो को देखेंगे। तो जो भी रो का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा ना, उसको सब एलिमेंट्स में से सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच एलिमेंट इन द रिस्पेक्टिव रो। तो यहाँ हमने अपना स्टेप 1 कंप्लीट किया रो ऑपरेशन का। तो सेकंड हमारा जो स्टेप होता है वो है कॉलम ऑपरेशंस का। ये जो स्टेप्स हैं ये आपको और अच्छे से समझ में आएंगे जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। कॉलम ऑपरेशन में क्या करते हैं, सेम थिंग, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट होगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे सारे एलिमेंट में से। सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट फ्रॉम ईच एलिमेंट इन द रिस्पेक्टिव कॉलम। तो ये हमारे स्टेप 2 कंप्लीट हुआ। स्टेप 3 अब हम चेक करेंगे ऑप्टिमलिटी। अब हम यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस टू कवर ऑल जीरो एलिमेंट्स। तो अब हमने जब रो ऑपरेशन करा, कॉलम ऑपरेशन करा, तो हम देखेंगे कि कितने ज़ीरोज़ मैट्रिक्स में आए हैं। तो हम उसको मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ करते हुए उनको लाइंस को ड्रॉ करेंगे, और फिर हम नंबर ऑफ लाइंस, जितनी लाइन बनेंगी ना, उनको चेक करेंगे। अगर वो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम के, फॉर एग्जांपल अगर 4 लाइंस ड्रॉ हुई और जो रो और कॉलम का नंबर है वो भी 4 है, तो हम कहेंगे कि नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन्स, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन ड्रॉन्स इक्वल हो गई ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के, यानी नंबर ऑफ रोज या नंबर ऑफ कॉलम के। तो हम कहेंगे हमारा जो सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल है। तो या तो हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल होगा, यस, या तो ऑप्टिमल नहीं होगा, नो। तो नेक्स्ट स्टेप में अब हम लोग क्या करेंगे, अगर जो हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन है, नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉन इक्वल अगर हो गई, तो हम ऑप्टिमल सॉल्यूशंस बनाएंगे। बट मोस्ट ऑफ द केसेस इन एग्जाम्स में भी यही होता है कि जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो ऑप्टिमल नहीं होता। तो ऐसे केसेस में हम इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बनाते हैं। तो इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं? देखो, ये जो स्टेप्स हैं ये क्वेश्चंस करने पे ना बहुत क्लियरिटी से आपको क्लियर होंगे। ऐसे सिर्फ स्टेप पढ़ लेने से इतने क्लियरिटी नहीं आएगी। तो जब हम क्वेश्चंस देखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा आपको क्लियर हो जाएंगे स्टेप्स। तो जब हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं है तो हम इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स प्रिपेयर करेंगे। आप अगर अपने नोट्स प्रिपेयर कर रहे हो तो पहले आप स्टेप्स लिख लो। उसके बाद जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, तो आपके पास ऑलरेडी स्टेप्स जब रिटन होंगे तो आपको अच्छे से क्लियरिटी आएगी। अभी सिर्फ आप थोड़ा इसको समझो जितना आपको क्लियर हो रहा है। तो हम जब इम्प्रूव मैट्रिक्स बनाएंगे, तो जब हमारी जो मैट्रिक्स अभी तक प्रिपेयर हुई होगी ना, कि जब हमने मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ की होंगी हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, तो वो इक्वल नहीं आई होंगी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के, तो उसके बाद हम पूरी की पूरी जो मैट्रिक्स है उसमें से सबसे स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट को उठाएंगे, और जितने भी और एलिमेंट्स हैं उसमें जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं, जैसे मैट्रिक्स में जो जो कवर्ड एलिमेंट्स कौन से होंगे, जो कि कैंसिल हो चुके होंगे, ज़ीरोज़ जब कैंसिल होंगे, ये क्वेश्चंस पे अच्छे से क्लियरिटी आएगी। उसके बाद जो अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं उससे हम उनको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो होगा सब्ट्रैक्ट फ्रॉम ऑल अनकवर्ड एलिमेंट। उसके बाद जो इंटरसेक्शन होगा उसमें हम उस वैल्यू को, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट की वैल्यू है, उसे ऐड करेंगे, और जितने भी कवर्ड एलिमेंट्स हैं उसको हम सेम एज इट इज़ लिख देंगे। तो यहाँ हमारा स्टेप 4 कंप्लीट होगा। स्टेप 5 में हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 5 अगर अभी भी हम ऑप्टिमलिटी चेक करेंगे अप्रूव्ड मैट्रिक्स प्रिपेयर करने के बाद। अगर हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल आ जाता है इस बार, यानी मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस जो ड्रॉन होती है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के अगर इक्वल आ जाती है तो फिर हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल हो गया। अगर नहीं ऑप्टिमल हुआ तो फिर से हम इम्प्रूव मैट्रिक्स बनाएंगे, जो हम क्वेश्चंस में अच्छे से देखेंगे। ओके, उसके बाद हम जब हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल आ जाएगा तो हम असाइनमेंट करेंगे, मेक असाइनमेंट, यानी हम जॉब्स को असाइन करेंगे जिससे हमारा मिनिमम जो कॉस्ट है वो हम इंकर हो, ऐसे हम जॉब को असाइन कर सके। तो क्वेश्चंस को देख के अच्छे से क्लियरिटी आएगी।
तो चलो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये ICMI मॉड्यूल का इलस्ट्रेशन का क्वेश्चन है, इलस्ट्रेशन 25। अब हो सकता है मेरी ओल्ड बुक हो, अगर आपकी न्यू है तो आपको उस हिसाब से देखना। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें हम लोग जो अभी तक हमने स्टेप्स डिस्कस किए हैं उनको और क्लैरिटी से समझने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन कहता है कि 6 men आर अवेलेबल फॉर डिफरेंट जॉब्स फ्रॉम पास्ट रिकॉर्ड्स द टाइम इन आवर्स टेकन बाय डिफरेंट पर्सन्स फॉर डिफरेंट जॉब आर गिवन बिलो। यानी हमारे पास एक जॉब है, उसको परफॉर्म करने के लिए हमारे पास 6 वर्कर यानी 6 मेंस अवेलेबल हैं, और हमारे को जो मैट्रिक्स दी गई है ये वाली, उसमें हमको डेटा दिया गया है कि कितना उन्होंने टाइम लिया उस जॉब को परफॉर्म करने के लिए, है ना। फ्रॉम पास्ट रिकॉर्ड्स द टाइम इन आवर्स टेकन बाय डिफरेंट पर्सन फ्रॉम डिफरेंट जॉब्स आर गिवन बिलो। ये सब टाइम लिया गया है, ये जॉब्स लिखी हैं, जॉब 1, जॉब 2, जॉब 3, एंड पर्सनस है, पर्सन 1, पर्सन 2, पर्सन 3। और जो ये है पर्सन 1, ये फर्स्ट जॉब को परफॉर्म करने के लिए 2 आवर्स का टाइम लेता है, सेकेंड जॉब को परफॉर्म करने के लिए 9 आवर्स का टाइम लेता है, सिमिलरली थर्ड जॉब को परफॉर्म करने के लिए 2 आवर्स का टाइम लेता है। ऐसे ही हमारे पास डिफरेंट हर जितने वर्कर्स अवेलेबल हैं वो गिवन है और जॉब्स गिवन है। जैसे वर्कर 4 सेकेंड जॉब को परफॉर्म करने के लिए 2 आवर्स लेगा। तो ऐसे ही हमारे पास डेटा गिवन है। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड आउट एन एलोकेशन ऑफ मैन टू डिफरेंट जॉब विच लीड टू मिनिमम ऑपरेशन टाइम। तो इस हिसाब से इसका एलोकेशन करो कि हम जॉब्स जो असाइन करें वर्कर्स को, तो मिनिमम टाइम में हमारी जो जॉब हो वो परफॉर्म हो सके, जिससे कि हम मिनिमम से मिनिमम टाइम में अपने टारगेट्स को अचीव करें। तो ये सिंपल मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है, क्योंकि जो हमको डेटा दिया गया है आर्स में दिया गया है, तो हम लोग चाहेंगे कि जो भी हम लोग असाइनमेंट करें वो इस हिसाब से हो कि टाइम कम से कम लगे। तो ये मिनिमाइजेशन का प्रॉब्लम। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे टाइम की जगह अगर हमको प्रॉफिट दिया गया होता, तो हम यही चाहते हैं ना कि प्रॉफिट जो हो वो हमारा मैक्सिमाइज हो, तो हमारा वो क्वेश्चन मैक्सिमाइजेशन का होता। अभी हमारा ये जो क्वेश्चन है ये मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन है। तो अब हम लोग देखते हैं कि जो हमारे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, इससे हम लोग प्रॉपर असाइनमेंट कैसे करेंगे। तो जो हमारा स्टेप 1 था वो था रो ऑपरेशन। पहले हम रो ऑपरेशन करेंगे। तो ये जो है ये हमारी रो है और ये हमारा कॉलम है। तो रो ऑपरेशन में हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट रो को हम लोग देखेंगे। तो फर्स्ट रो को देखने के बाद हम देखेंगे कि हमारा जो मिनिमम एलिमेंट है वो कौन सा है। मिनिमम एलिमेंट जैसे हमने यहाँ देखा कि जो हमारा मिनिमम एलिमेंट है वो 1 है, तो 1 को हम ये सारे एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ऐसा ही हम हर एक रो में करेंगे। देखो, लेट्स परफॉर्म रो ऑपरेशन। तो हमने मैंस लिख लिए 1 2 3 4 5 जो डेटा गिवन था, और जॉब्स यहाँ पे लिखी। तो पहले हम लोगों ने जब रो ऑपरेशन किया तो हमने देखा 1 स्मॉलेस्ट है, तो 1 को ही हमने 2 से भी सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद हमने उसको 9 से सब्ट्रैक्ट किया। उसके बाद हमने उसे 2 से सब्ट्रैक्ट किया। मैं यहाँ पर एक बार लाइंस बना देता हूँ जिससे कि ना आपको कन्फ्यूजन ना हो। अब देखो, मैंने बेटर क्लैरिटी के लिए ना लाइंस ड्रॉ कर दी। आप लोग जब भी क्वेश्चन करके आओगे एग्ज़ाम्स में, अच्छे से प्रेजेंटेशन करोगे और अच्छे से लाइंस ड्रॉ करके ही क्वेश्चंस करोगे। ये तो मेरे सिर्फ एक रफ़ नोट्स हैं, इसलिए मैंने जब क्वेश्चंस किए थे तो लाइंस ड्रॉ नहीं की थी, लेकिन आपको भी अपने नोट्स जब प्रिपेयर करने हैं तो लाइंस ड्रॉ करनी है और अच्छे से प्रेजेंटेशन एग्ज़ाम में करना है। तो फर्स्ट हम रो ऑपरेशन करते हैं। हमने देखा 1 स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, इसको हमने सारी की सारी रोज़ में से सब्ट्रैक्ट करना स्टार्ट किया। तो फर्स्ट रो में जैसे 2 से भी सब्ट्रैक्ट किया, देन 9 से, देन 2 से, ऐसे ही हमने सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये फर्स्ट रो का हमने रो ऑपरेशन किया। ऐसे ही हमको हर एक रो में करना है। जैसे अगर हम सेकेंड रो में देखें, स्मॉलेस्ट 1 है, थर्ड रो में भी स्मॉलेस्ट 1 है, फोर्थ रो में भी स्मॉलेस्ट 1 है। ऐसे ही हम क्वेश्चन में देखेंगे कि जो रो है उसमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। ऐसे ही देखो, हमने हर एक रो में हमने रो ऑपरेशन कर लिया, स्मॉलेस्ट एलिमेंट को उठाया, उससे हर एक रो में सब्ट्रैक्ट कर लिया। तो ये हमारा रो ऑपरेशन यानी हमारा स्टेप 1 कंप्लीट हुआ।
तो अब हम जब सेकंड स्टेप पे जाएंगे, हमारा सेकंड स्टेप है कॉलम ऑपरेशन। तो कॉलम ऑपरेशन में हम क्या करेंगे, ये हमारा कॉलम है, इसमें हम देखेंगे कि स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है। तो इस कॉलम में जैसे हमें स्मॉलेस्ट एलिमेंट 1 दिख रहा है, तो हम 1 से सबको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 0, 4, 2, 2, 3 एंड 7, ऐसे ही हम हर एक कॉलम में करेंगे। अगर किसी कॉलम में ज़ीरो है तो उसका रो ऑपरेशन में जो भी होगा, ज़ीरो स्मॉलेस्ट है तो वो ज़ीरो ही आएगा। जैसे किसी कॉलम में बाई चांस ज़ीरो होता तो वो तो ज़ीरो ही सबसे स्मॉलेस्ट होता, तो वो सेम ही रहता। जैसे यहाँ ज़ीरो है तो ये वाला कॉलम तो सेम ही एज इट इज़ रहेगा। तो यहाँ हमने कॉलम ऑपरेशन अब स्टार्ट किया। तो कॉलम ऑपरेशन में कह रहे लाइंस बाद में ड्रॉ करना। कॉलम ऑपरेशंस में क्या हुआ, हमें भाई स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सब एक से सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे कि उसमें मैंने जैसे बताया था 1 सबसे स्मॉलेस्ट है, तो 1 को उस हर कॉलम के एलिमेंट से सब्ट्रैक्ट किया। 0, 4, 2 ऐसे करके हमने हर एक कॉलम का कॉलम ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया। तो यहाँ हमने 2 स्टेप अपने कंप्लीट कर लिए, रो ऑपरेशन एंड कॉलम ऑपरेशन। अब यहाँ पे हम लोग अपने थर्ड स्टेप की तरफ जाएंगे। तो थर्ड स्टेप हमारा था चेक फॉर ऑप्टिमैलिटी। तो ऑप्टिमैलिटी हम कैसे चेक करेंगे कि मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस हम ड्रॉ करेंगे जितने ज़ीरोज़ हैं उनको कैंसिल करने के लिए। तो लाइंस हम बाद में जब आप कॉलम ऑपरेशंस के बाद आप देखोगे इसमें कि कहाँ कहाँ ज़ीरो है। जैसे ये ज़ीरोज़ हैं, जैसे इस वाले कॉलम में तो सारे ही ज़ीरो थे, ऐसे ही एक ज़ीरो ये है, एक ज़ीरो ये है, एक ज़ीरो ये है। ऐसे ही आप ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करोगे, और ज़ीरोज़ को फाइंड आउट करके आप मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन से ड्रॉ करोगे ज़ीरोज़ को कैंसिल करने के लिए, है ना। अब यहाँ जो लाइंस ड्रॉ होंगी वो हो सकता है कि आप एक से ज़्यादा भी कर सकते हो, लेकिन आपको ऐसे करनी है कि जो ज़ीरोज़ हो मिनिमम लाइन से कैंसिल हो। कि जैसे यहाँ देखो सारे के सारे कॉलम में ज़ीरो था, ज़ीरो 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 पूरा ज़ीरो। तो अब हम एक ही लाइन से ही ये सारे ज़ीरोज़ हमने एक बारी में कैंसिल करे। हम ऐसा भी तो कर सकते थे कि ये पूरा का पूरा रो कैंसिल करते, फिर एक लाइन ड्रॉ होती, फिर दूसरे रो को कैंसिल करते तो दूसरी लाइन ड्रॉ होती। ऐसे तो हम फिर 6 के 6 लाइंस ड्रॉ कर सकते थे, फिर सॉल्यूशन ऑप्टिमल आ जाता। लेकिन ये फिर रॉन्ग हो जाएगा। हमें मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल या मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करनी है। हमें ये देखना है कि मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करके ही हमको ज़ीरोज़ को कैंसिल करना है। तो जैसे हमने सिक्स वाले कॉलम में देखा कि सब ज़ीरो है, तो हमने मिनिमम एक ही लाइन से सारे ज़ीरो को कैंसिल कर दिया। तो मिनिमम लाइन ड्रॉ हुई। अब जैसे यहाँ ज़ीरो था और यहाँ ज़ीरो था, तो हम यहाँ भी एक इधर लाइन ड्रॉ कर सकते थे और एक इधर ऐसे भी कर सकते थे। लेकिन हमने देखा मैं मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइंस ड्रॉ करनी है, तो हमने एक मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइन से ही कैंसिल करे दोनों ज़ीरोज़। तो ऐसे ही हमने मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइंस ड्रॉ करते हुए, जैसे यहाँ भी 2 ज़ीरो थे तो एक ही लाइन से दोनों को कैंसिल करा। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे क्वेश्चंस की तो आपको ज़्यादा क्लियरिटी आएगी। देखो यहाँ भी 2 ज़ीरोज़ थे, उन दोनों को कैंसिल करा मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइंस ड्रॉ करते हुए। तो हमने जब लाइंस को मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइंस ड्रॉ करी तो देखा कि मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइंस ड्रॉ हुई 4, 1, 2, 3 और 4। तो 4 लाइंस ड्रॉ हुई, और जो हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स था तो वो 6 बाय 6 की हमारी मैट्रिक्स थी। देखो 6 हमारी मैन भी 6 थे और जॉब भी 6 थी, तो 6 बाय 6 की ऑर्डर की हमारी मैट्रिक्स थी। लेकिन जो हमारे मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ हुई वो 4 ड्रॉ हुई। यानी मैट्रिक्स का जो ऑर्डर था वो मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉन के इक्वल नहीं था। तो यहाँ हम कहेंगे कि हेंस सॉल्यूशन इज़ नॉट ऑप्टिमल। जो हमारा सॉल्यूशन है वो ऑप्टिमल नहीं है। तो अब हम ऑप्टिमल सॉल्यूशन लाने के लिए अपना फोर्थ स्टेप, आगे का स्टेप करेंगे, हम इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स बनाएंगे। तो ज़्यादातर जो केसेस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं उसमें ज़्यादातर केसेस में हमें इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स ही प्रिपेयर करनी पड़ती है। एक बारी में सॉल्यूशन ऑप्टिमल नहीं आता, तो हम इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स को प्रिपेयर करेंगे। सो अब इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स कैसे प्रिपेयर होगी। इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स प्रिपेयर करने के लिए आपको कुछ चीज़ें पहले समझनी है कि जो भी एलिमेंट्स लाइन से कवर्ड हो गए हैं ना, उन्हें हम कहेंगे कवर्ड एलिमेंट्स। जैसे ये वाले जो एलिमेंट्स हैं ये अनकवर्ड है, इन पे कोई लाइन तो ड्रॉ हुई नहीं है, तो ये हैं, ये हमारे अनकवर्ड एलिमेंट्स हैं।
और ये जिन पे लाइन ड्रॉ हो गई है हमारे अनकवर्ड एलिमेंट्स, ऐसे ये वाला है 7, तो ये कवर्ड एलिमेंट है, और ये 6 या ये 3 या ये 7 ये अनकवर्ड एलिमेंट्स है। और जहाँ जहाँ लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है ना, ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। देखो यहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट की, यहाँ पे इंटरसेक्ट की, यहाँ पे इंटरसेक्ट की, तो ये इंटरसेक्शंस हैं, और ये कवर्ड एलिमेंट्स और ये अनकवर्ड एलिमेंट्स। तो इम्प्रूव मैट्रिक्स बनाने के लिए हमको पूरी के पूरे जो अनकवर्ड एलिमेंट्स है, अनकवर्ड एलिमेंट्स में से अनकवर्ड एलिमेंट्स में से देखना है कि हमारा सबसे स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट कौन सा है। तो आप देखो, हम पूरी के पूरे अनकवर्ड एलिमेंट्स में अगर नज़र डालें तो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट 1 है। तो अब हम इम्प्रूव मैट्रिक्स बनाने के लिए क्या करेंगे, जितने भी कवर्ड एलिमेंट्स थे ना, उन सबको एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे, और जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट्स थे उनमें से 1 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट 1 था। और जो इंटरसेक्शन है, जैसे ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है, ये इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन पे हम लोग स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट इस केस में जो कि 1 है उसको ऐड कर देंगे। तो हम बनाते हैं इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स। ये देखो, हमने 0 7 0 ये वाले जो कवर्ड एलिमेंट्स थे उनको वैसे ही लिख दिया। अब ये 0 इंटरसेक्शन था, यहाँ पे हमने 1 को प्लस कर दिया तो 1 आ गया। बाद में 0 ये कवर्ड एलिमेंट है, इंटरसेक्शन नहीं है, तो इसको हमने 0 ही लिख दिया। ये 0 इंटरसेक्शन था तो यहाँ हमने 1 लिख दिया। और जितने भी अनकवर्ड एलिमेंट्स थे 4 3 7, उनमें से हमने 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। जैसे 3 आ गया, अब 2 तो कवर्ड था तो 2 वैसा ही रहेगा, यहाँ भी 2 कवर्ड था तो वो वैसा ही रहेगा। 3 में से हमने फिर 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 2 आया, 7 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया 6 आया। तो हमने इम्प्रूव मैट्रिक्स जब अपनी प्रिपेयर कर ली, उसके बाद हम फिर से ऑप्टिमैलिटी चेक करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ वर्टिकल या मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ करेंगे। तो हमने फिर से मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस ड्रॉ की, ज़ीरोज़ को कैंसिल किया। देखो यहाँ 3 ज़ीरो थे तो हमने सीधा ही उसको कैंसिल किया, यहाँ पे 2 ज़ीरो थे। तो मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस ड्रॉ करते हुए हमने कोशिश करके मिनिमम नंबर ऑफ लाइन से ज़ीरोज़ को कैंसिल किया। तो इस बार हमारी जो मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल लाइंस ड्रॉ हुई थी वो 5 ड्रॉ हुए थे। देखो 1 2 3 4 और ये 5, ये मिनिमम। अब जब हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं तो स्टार्टिंग में बहुत बार ऐसा होता है कि हम लाइंस ज़्यादा बना जाते हैं, कि जैसे ये हमारे पास 2 ज़ीरोज़ हैं, तो हमने फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसे लाइन बना दी, और हमने बाद में नोटिस किया कि नहीं, मिनिमम लाइंस बना के भी ज़ीरोज़ कैंसिल हो सकते थे। तो ये आपको प्रैक्टिस से धीरे धीरे क्वेश्चंस करके आएगा। हमें हमेशा मिनिमम नंबर ऑफ़ लाइंस ड्रॉ करके ही कैंसिल करने हैं ज़ीरोज़। तो यहाँ मिनिमम नंबर ऑफ़ हॉरिजॉन्टल लाइंस 5 ड्रॉ हुई, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमारा 6 था। तो यहाँ पे भी सॉल्यूशन जो था वो ऑप्टिमल नहीं था। तो हम क्या करेंगे, हम फर्दर इम्प्रूव्ड मैट्रिक्स को प्रिपेयर करेंगे। तो हमने फिर से इम्प्रूव मैट्रिक्स बनाई सेम ही मेथड से, कि स्मॉलेस्ट अनकवर्ड एलिमेंट्स को लिया और अनकवर्ड एलिमेंट्स में से उसको सब्ट्रैक्ट किया, इंटरसेक्शन में ऐड किया और कवर्ड एलिमेंट्स को सेम रखा। तो इसको करने के बाद हमारी फर्दर इम्प्रूव मैट्रिक्स बन के तैयार हुई। तो फिर हमने ज़ीरोज़ को कैंसिल करा मिनिमम नंबर ऑफ हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करके। तो इस बार हमने देखा कि हमारे जो है सॉल्यूशन ऑप्टिमल आ गया, यानी जो लाइंस ड्रॉ हुई मिनिमम नंबर ऑफ लाइंस वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल हुई, 6 लाइंस भी ड्रॉ हुई और हमारी 6 ही ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स भी था। तो यहाँ पे हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल आ गया। तो यहाँ पे अब हम असाइनमेंट करना स्टार्ट करेंगे। तो जो आगे असाइनमेंट करने का तरीका है वो अभी हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। आज के वीडियो के लिए अभी तक हमने फर्दर इम्प्रूव मैट्रिक्स तक हमने सीखा, हमने रो ऑपरेशन सीखा, हमने कॉलम ऑपरेशन सीखा, उसके बाद हमने ऑप्टिमैलिटी चेक करना सीखा और इम्प्रूव मैट्रिक्स बनाना सीखा। अभी आप साथ साथ अपने नोट्स को प्रिपेयर करो और यहाँ तक स्टार्ट करो इंस्टीट्यूट के जो मॉड्यूल है उसके क्वेश्चंस देख के। हम नेक्स्ट जो हमारा वीडियो आएगा उसमें हम लोग क्या करेंगे, असाइनमेंट करना सीखेंगे कि हम कैसे असाइनमेंट करेंगे, और आगे जो इंस्टीट्यूट के मॉड्यूल के क्वेश्चंस है उसको भी कवर करेंगे।